कट कटिंग ग्लव्स। तो जैसे कि कटिंग करने से पहले एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ। जैसे कि अगर आप डीप गला बनाना चाहते हैं तो डीप गला में शोल्डर क्या रखा जाए। तो जैसे कि 28 बस्ट से लेके 34 बस्ट तक का उसका हम लोग शोल्डर रखेंगे 5 इंची, और अगर 34 से लेके 40 बस्ट जिसका रहेगा उसका हम लोग शोल्डर 5.5 रखेंगे, और 40 से 44 46 जो भी रहेगा उसका हम लोग शोल्डर 6 इंच में रखेंगे। और हम लोग ये चीज़ है, मान के चलिएगा कि डीप गला हम लोग किसको बोलेंगे, जो हम लोग 4 से जितना नीचे डीप जाएगा, 4 से लेके 7 8 6 जो भी जाएगा, बैक गला 7 8 जो भी जाता है तो उसमें हम लोग डीप गला हम लोग बोलेंगे उसको। और जो 4-5 इंची जो जाएगा, या कॉलर नेक जाएगा या बोट नेक गला जाएगा, तो उसको हम लोग डीप गला नहीं बोलेंगे। और डीप गला के हिसाब से हम लोग उसका शोल्डर का मेजरमेंट नहीं करेंगे। उसको हम लोग शोल्डर की मेजरमेंट कैसे करेंगे, शोल्डर जितना आपका आ रहा उसी के मुताबिक में हम लोग शोल्डर का यहाँ पर, जैसे कि अगर 14 शोल्डर है तो 14 के आधा हाफ लेंगे तो कितना आया 7 इंची। 7 इंची ये शोल्डर डाउन करेंगे। और उसको हम लोग डाउन करने के बाद देखिए हल्का सा हम लोग कर्व स्केल से शोल्डर को आर्मोल्ड की तरफ डाउन करेंगे। और अगर डीप गला है 4 से 5 इंची से आपको जितना नीचे में डीप जाएगा तो हम लोग बस्ट के हिसाब से शोल्डर का मेजरमेंट करेंगे। जैसे कि 28 बस्ट से लेके 34 बस्ट तक जिसका रहेगा उसका हम लोग शोल्डर 5 इंची में रखेंगे। तो जैसे कि हमारा ये लेंथ हम कटिंग करने जा रहे हैं, यहाँ से लेंथ रखेंगे, ये लेंथ हुआ, ये हाफ इंची का मार्जिन दे रहे हैं सिलाई करने का। और यहाँ से हम लेंथ लेंगे, लेंथ है ये हमारा 14 इंची है, ठीक है। ये 14 इंची लंबाई रखे, फिर यहाँ से हाफ इंची शोल्डर का मेजरमेंट किए, मतलब कि ये लंबाई हुआ, यहाँ से हाफ इंची दिए सिलाई करने का मार्जिन है 40 इंची। 40 इंची के बाद से हाफ इंची का ये पर मार्जिन दे रहे हैं, ये सिलाई करने का, ये लंबाई हुआ, ये सिलाई करने का मार्जिन हुआ। अब जैसे कि अगर हम डीप गला बना रहे हैं 7 8 जो भी है, तो हम लोग गला की तरफ से हाफ इंची इस तरीके से डाउन करके मार्कर लगाएंगे, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ से शोल्डर का, जैसे कि इसका बस्ट है 33, 1 इंची लूजिंग देते हैं बस्ट में, तो 34 आ रहा, तो इसका 34 आ रहा है। तो 34 में हम लोग शोल्डर का मेजरमेंट 5 इंची में कर रहे हैं, और यही 5 इंची हम लोग आर्मोल्ड का दूरी करेंगे। तो इससे ये पता चल रहा है कि जितना हम शोल्डर रख रहे हैं उतना ही दूरी हम लोग आर्मोल्ड का भी दूरी रखेंगे, जो हम लोग ये आर्मोल्ड का मार्कर लगा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बस्ट का लेंगे, तो 34 बस्ट है, तो 34 बस्ट को हम लोग 4 भाग से डिवाइड करते हैं, तो 8.5 आ रहा है, ये बस्ट हुआ। और वेस्ट है 27 इंची, तो 27 को भी 4 भाग करेंगे तो 7 से 2 सूता कम आ रहा है, ये वेस्ट। और 1 इंच जो यहाँ बीच में एक टेकिंग लगता है 1 इंची का, तो इसके लिए साइड से हम 1 इंची का मार्जिन देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद वेस्ट और बस्ट यहाँ से मिला देते हैं, ये मिल गया। और देखिए यहाँ से हमारा ये शोल्डर से हम ये स्ट्रेट पूरा मार्कर लगाएं, और ये हाफ इंची यहाँ से बाहर की ओर में कर्व करते हैं, ये आर्मोल्ड को राउंड करने के लिए मार्कर। यहाँ से हम लोग ये राउंड किए, ये आर्मोल्ड, ठीक है। अब हम लोग टेकिंग का मार्जिन लगाने चल रहे हैं। यहाँ से टेकिंग लगाने से पहले यह मार्कर को हाफ कर देते हैं। हाफ करने के बाद अब ये टेकिंग का लंबाई लेंगे 4 इंची में, ठीक है ना। ये टेकिंग का लंबाई 4 इंची का है, ये हो गया। अब गला का दूरी, तो गला का दूरी हम यहाँ से 2 से 2.25 तक के हम दूरी लेंगे, ठीक है। अब गला का डीप, तो गला का डीप लेंगे हम कम से कम 8 इंची, ठीक है ना। ये यहाँ से इस तरीक़ा से तिरछा करके ले रहे हैं 8 इंची में। अब इस चीज़ को यहाँ से स्ट्रेट पूरा मार्कर लगाएंगे। अक्सर देखे होंगे ब्लाउज में हमारा गला पीछे से पूरा ब्रॉड रहता है, पीछे से पूरा ब्रॉड रहता है, जिसके लिए हम लोग ब्रॉड करने के लिए कहाँ से क्या करेंगे, ऊपर से हम लोग चौड़ाई नहीं बढ़ा करके नीचे से हम लोग चौड़ाई बढ़ा सकते हैं 3.25 में। अब 3.25 के बाद से यहाँ से हम लोग हल्का से कर्व कर देते हैं। इससे हमारा क्या हो रहा है, नीचे से जाने के बाद ये गला का चौड़ाई बढ़ गया हल्का से, ठीक है ना।
ये हमारा प्लेन कट की तरह लग गया। अब इसी में हम लोग ड्राइंग करेंगे बॉम्बे कट का। तो बॉम्बे कट में एक होता है, ये यहाँ से पट्टी लगता है फ्रंट में, तो इसका हम लोग चौड़ाई साइड वाले के तरफ से 2.5 इंची रखेंगे। ये साइज के मुताबिक से रखेंगे। साइज अगर इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो हम लोग 3 भी रख सकते हैं, 2.5 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, ये साइज के मुताबिक में। हेलो, देने के लिए 2 से 2.5 इंची तक की साइड में ये चौड़ा रहेगा, और हमारा फ्रंट में ये बटन टेक की तरफ से इसका 1 इंची के और बढ़ जाता है, तो 3.5 का ये चौड़ाई रहेगा। ये फ्रंट का बटन टेक की ओर में 3.5 का चौड़ाई रहेगा, और ये साइड वाले की तरफ से 2.5 इंची। और ये कर्व वाला स्केल से हमारा ये शेपिंग लेना जरूरी है। तो ये हमारा बॉम्बे कट का ये बैक पल्ला में मार्क लग चुका है। अब हम लोग ये तो बैक पल्ला में ड्राइंग हो चुका है, अब इसके मुताबिक हम फ्रंट कटिंग करेंगे, जो आपको क्लियर हम करते हैं। ये मेरा बैक पल्ला कट गया। अब यहाँ से हम गला भी कटिंग कर दे रहे हैं। गला का डेप कितना? 8 इंची। ये हो गया। अब देखिए इसमें हमारा एक चीज़, अभी ये ट्रेसिंग रील का क्या काम आता है। अगर ये मेरा एक पल्ला में मेरा मार्क लगा हुआ है, दूसरी पल्ले में हमको मार्क लगाना है, यही जो मार्क लगा हुआ है तो इसी सेम पैटर्न हमको इधर मार्क लगाना है ना, तो ये एक दूसरे को कपड़ा में मार्क लगाने के लिए काम आता है। तो ये हमारा लगाएं इस तरीके से, ये लगाएं, ये लगा दिए। अब इसमें देखिए ये मार्क नज़र आ रहा है ना, इसमें अगर नहीं नज़र आ रहा तो हल्का सा ये चौक से दर्शा दीजिए, ताकि आपका ये मिटेगा नहीं। जब तक सिलाई होता नहीं तब तक ये मिटेगा नहीं। ये हो गया। तो ये हमारा दोनों तरफ का ये टेकिंग लगाएंगे। ये मेरा बैक पल्ला है, ठीक है ना। अब हम इस चीज़ को रख करके हम फ्रंट पल्ला कटिंग करने जा रहा हूँ। ये बैक पल्ला कटिंग करने से पहले, ये फ्रंट पल्ला कटिंग करने से पहले हम लोग ये वाला पट्टी को निकालेंगे। तो हमारा इस साइड से निकालने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ से फ्रंट बैक पल्ला, तो ये मेरा ये 1/2 इंची में सिलाई करके पलटी कर देते हैं। ये फ्रंट पल्ला में जो रहेगा 1.5 इंची का मार्जिन, तो यही वाला हेमिंग होगा 1.5 इंची का मार्जिन में, ठीक है ना। अब देखिए ये इधर से हमारा 1/2 इंची का मार्जिन लेंगे। ये 1/2 इंची का मार्जिन ले रहे हैं, इसलिए हुक पट्टी बनाने के लिए, ये सिलाई करने के लिए, बटन टेक बनाने के लिए, सिलाई करने के लिए मार्जिन छोड़ रहे हैं, ठीक है। इधर से हमारा बैक पल्ला से हमको बराबर कर देना है, ठीक है ना। अब हमको कटिंग करके ये निकालना है, तो इसको हम लोग ट्रेसिंग व्हील से ये मार्कर लगा देते हैं। ये लगा दिए। अब ये देखिए ये मार्कर जो लगा है, इसको हम लोग स्केल से फिर से ये दर्शा देते हैं। मार्क ये दर्शा दिए हैं। मार्जिन छोड़ करके यहाँ से हम इसका टेकिंग लगाने का दूरी जो ले रहे हैं 3.5 में, और ये टेकिंग का चौड़ाई कितना रहेगा 2 इंच में, ये 2 इंच का रहेगा। तो 2 इंच का हम यहाँ से ये मार्जिन को इस तरीके से टेकिंग लगाएंगे। ये टेकिंग लगाएं, ये लगाएं, ठीक है ना। अब ये बटन टेक की तरफ से टेकिंग कहाँ कैसे लगाएंगे, यहाँ और यहाँ का पूरा मेजरमेंट किए और इसको हाफ किए। ये हाफ में जो आएगा वही में मार्कर लगाएंगे। इसका हम लोग टेकिंग का लंबाई कितना लेंगे 2.5 इंची में। इसका हम लोग इस तरीके से हल्का सा कर्व करके ये टेकिंग का मार्का देंगे। ये लगा दिए। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ से मेरा साइड वाले की तरफ से ये मेरा मार्जिन है। यहाँ का आर्मोल्ड का जो मेरा बीच का जो कॉर्नर जा रहा है, यहाँ से 2.5 इंची में जा रहा है। थोड़ा साइज बड़ा रहता तो 2.25 में जाता, उससे अगर साइज बड़ा रहता तो 3 में भी जा सकता था। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक के 2.5 में लिए हैं, तो इसका दूरी भी लेना है 2.5 में, ठीक है ना। ये टेकिंग का मार्क लग चुका है। ये 3 टेकिंग का मार्क लग चुका है। अब चौथा टेकिंग के लिए यहाँ से लेंगे प्रॉपर 5.5 में, ठीक है ना। और अगर उससे नहीं समझ में आ रहा है तो आपको यहाँ से 2 इंच में लीजिए। देखिए 2 इंच में लीजिएगा, नीचे से भी ये सब साइज में 2 इंची का ले सकते हैं नीचे से, और अगर ऊपर से लीजिएगा तो कम बेसी होगा। आप नीचे से ले रहे हैं तो 2 इंची से लेकर 1.5 इंची तक का इसका दूरी ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके मुताबिक यहाँ से ये मेरा मार्जिन छोड़ करके यहाँ से हमारा टेकिंग का दूरी 4 इंची में आ रहा है, ठीक है ना।
अब देखिए इसको यहाँ से मिला दीजिए। ये मेरा टेकिन का मार्का लग चुका है। तो ये तीनों टेकिन हाफ इंची में सिलाई करेंगे और ये दोनों मिला करके 2 इंची में सिलाई करेंगे। जैसे कि अभी हम ये टेकिन का मार्का लगा रहे हैं नीचे वाली पल्ला में, इस तरीके से थोड़ा सा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये चीज़ को यहाँ से कट कीजिए। यहाँ से देखिए इस तरीक़े से यहाँ पर से ये कॉर्नर मिला करके यहाँ से सिलाई होगा। ये सिलाई हुआ, इस तरीक़े से टेकिंग का मार्क लगाएं। ये यहाँ से सिलाई किए ना, अब ये वाला जैसे कि यहाँ पर से ये टेकिंग करिएगा तो चोली बनेगा ना इस तरीक़े से। ये हुआ, और ये वाला पट्टी कहाँ गया, ये वाला जो चौड़ाई है मेरा बटन टेक के तरफ से, ये वाला यहाँ से मिला करके ज्वाइंट होगा और यहाँ से बटन टेक बनेगा। ये बन गया ना फ्रंट। ये इस तरीक़े से टेकिंग जो लगेगा तो और चोली की तरह बनेगा। खोलिए थोड़ा सा।